ओके तो भाई जिस थंबनेल को मैंने लगाया था आज के शो के स्टार्टिंग में एग्जैक्टली वही चीज देखने को मिला। लोगन पॉल अब करेंटा ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं पॉल हेमन के टीम को। साथ ही साथ भाई अब करेंटा में जे उसो भी ज्वाइन करने वाला। एग्जैक्टली क्या हुआ पूरे शो के ऊपर आइए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया था आज के मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग हमें सीएम पंक शो का स्टार्ट करते हुए दिखते हैं। सीएम पंक भाई सबसे पहले फैंस को धन्यवाद करते हैं, अपने वाइफ को धन्यवाद करते हैं और ऑडियंस को भी धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ सीएम पंक बोलते हैं कि अब वो ओपन चैलेंज रखने वाले जिसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर लोगन पॉल आ जाते हैं। पर लोगन पॉल आकर कुछ बोलते उससे पहले वहां पर पॉल वन आ जाते हैं। पॉल वन आकर बोलते कि नहीं, इस टाइटल का पहला अधिकार ब्राउन से रीड रखता है, साथ ही साथ ब्राउन ब्रेकर रखता है। तो बेसिकली यहाँ पर पूरा मंडे नाइट रॉ का मामला गड़बड़ा चुका था। यहाँ पर सीएम पंक जो होते हैं लोगन पॉल से बोलते हैं कि देख भैया तू रिंग से बाहर निकल जा, यहाँ पर भाई फाइट वगैरह होने वाला है। लोगन पॉल कहते हैं चलो ठीक है मैं बाहर जाता हूँ। पर भाई बाहर जाते जाते ब्राउन ब्रेकर उनके ऊपर अटैक थोड़ा सा कर देते हैं। बाकी रिंग के अंदर सीएम पंक को भाई दोनों बंदे मिलकर पेलना शुरू कर देते हैं, ब्राउन ब्रेकर और ब्राउन से रीड। पर लोगन पॉल को लगता है मुझे सेफ करना होगा सीएम पंक को, जाते हैं सीएम पंक को सेफ करने के लिए। तो शो के स्टार्टिंग में कुल मिलाकर सीन ये था कि भाई लोगन पॉल मार खा जाते हैं विजन टीम से। इस तरीके से सीएम पंक बाद में आकर उनको सेव भी कर लेते हैं। पर बेसिकली भाई लोगन पॉल और सीएम पंक भाई एक टीम बन गए थे आज के शो के स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई लोगन पॉल ने सीएम पंक का हेल्प किया था। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें रैकेल और रॉक्सन प्रेस देखने को मिलते हैं जिनका टैग टीम मैच होता है स्टेफनी और निकी बेला के साथ। अब देखो भाई स्टेफनी और निकी बेला के साथ ये टैग टीम मैच था। इसके अंदर बेसिकली होता क्या भाई, रैकेल जाकर निकी बेला का बाल वगैरह पकड़ लेती है और उसका फायदा उठाकर भाई रॉक्सन प्रेस फाइनली भाई अपना फिनिशर वगैरह यहाँ पर निकी बेला को ऊपर लगा दी थी। तो एक तरीके से उन्होंने चीटिंग तो यहाँ पर नहीं किया था। पर जो भी हो भाई फाइनली भाई निकी बेला और मतलब स्टेफनी मैच को हार गई है और रैकेल और रॉक्सन प्रेस मैच को विन कर गई थी टैग टीम मैच को। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर ये चीज देखने को मिलता है कि जॉन सीना का जो रिटायरमेंट टूर रहता है, जॉन सीना इस बात को कंफर्म करते कि वहां पर सुपरस्टार एनएक्सटी से भी देखने को मिलेंगे और बाहरी कंपनी से भी देखने को मिलेंगे। पर हाँ डब्ल्यू वाले ने यहाँ पर बवासीर कर दिया। बेसिकली भाई दो रेसलर फर्स्ट राउंड के लिए लड़ेंगे, फिर सेकंड राउंड के लिए लड़ेंगे, फिर थर्ड राउंड के लिए लड़ेंगे। मेरे को लगा भाई डब्ल्यू वाले एक बैटल रॉयल करवाएगी, पर ऐसा नहीं। डब्ल्यू वाले भाई एक टूर्नामेंट करवाने वाले, मतलब भाई 10 से 15 मैचेज आपको पहले देखने को मिलेंगे, फिर आपको फाइनल में एक लास्ट बंदा देखने को मिलेगा। बाकी भाई देन इसके बाद बैक स्टेज हमें जे उसो का सेगमेंट सीएम पंक के साथ देखने को मिलता है। जे उसो जाकर सीएम पंक को बोलते कि भाई अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं तुम्हारा मदद करने के लिए तैयार हूँ। सीएम पंक कहते कि भैया मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें टाइटल के लिए मैच हराया था, इसलिए तुम गुस्सा हो, तुम मेरे ऊपर हिल्टन कर सकते हो। जे उसो कहते हैं देख भैया मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं रोमन रेंज से अलग हूँ, मैं जे उसो से अलग हूँ। अब मैं करेंट मेन इवेंट जे उसो बन चुका हूँ, तुम भर्ती हो इसलिए तुम टाइटल को विन किए। तो यहाँ पर भाई कुल मिलाकर बात ये होता कि भाई जे उसो सीएम पंक दोनों एक साथ आ जाते हैं, कहते हैं हम लोग दोनों एक साथ मिलकर विजन का छक्का छुड़ाएंगे मेन इवेंट के अंदर। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें पेंटा देखने को मिलता है। पेंटा का बेसिकली मैच होता है अल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ आज के शो के अंदर, मतलब बेसिकली दूसरा या तीसरा मैच बेसिकली था। पर ऑब्वियस सी बात है भाई जहां अल ग्रांडे अमेरिकानो रहेंगे उनका चेला नहीं रहे ऐसा हो सकता है। तो भाई अल ग्रांडे अमेरिकानो के चेला मैच में आ जाते हैं इंटरफेरेंस करने के लिए। पर आज भाई अल ग्रांडे अमेरिकानो का यहाँ पर किस्मत खराब था, क्योंकि भाई सामने से रेफरी देख लेता पूरा कांड होते और रेफरी भाई रिंग साइड से अल ग्रांडे अमेरिकानो के दोस्त को फायर कर देता और फिर भाई अल ग्रांडे अमेरिकानो यहाँ पर अकेले क्या कर सकते हैं। अल ग्रांडे अमेरिकानो मैच के अंदर हार जाते हैं, बाद में आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर पेंटा वहां से भाग जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात है भाई पेंटा को फाइनली भाई अल ग्रांडे अमेरिकानो के अगेंस्ट आज फाइनली मंडे नाइट रॉ पर विक्ट्री मिल चुका, वो भी बहुत बड़ा वाला। इन लोग 3 अल ग्रांडे अमेरिकानो रहते हैं रिंग के अंदर। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो पर हमें आस्का और कायरी सेन देखने को मिलते हैं और आस्का कायरी सेन भाई बटर कर रही होती है, मतलब टैग टीम टाइटल के लिए बेसिकली और चैलेंज वगैरह कर रही होती है, बकवास होता है भाई। बाकी रूसेफ के बारे में बात करें तो रूसेफ भाई अगेन यहाँ पर गुस्सा होते हैं डॉम के ऊपर बहुत ज्यादा, और डॉम को अगेन भाई ये मैच के लिए चैलेंज करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो पर एक्चुअली हमें डॉम देखने को मिलता है। डॉम भाई शो के ऊपर आते के साथ भाषण देना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं वो सबसे ग्रेटेस्ट आज तक के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। साथ ही साथ वो बताते हैं कि वो आज तक के सबसे ग्रेटेस्ट लूचाडोर भी है, मिस्टीरियो फैमिली के सबसे ग्रेटेस्ट वो मतलब मेंबर है, सबसे ग्रेटेस्ट लूचाडोर है, और जिसको भी चैलेंज करना मेरे को आकर चैलेंज कर सकता हूँ। गेस भाई फाइनली रे मिस्टीरियो का काफी महीनों बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डेब्यू हो चुका, मतलब वापसी हो चुका उनका। रे मिस्टीरियो बोलते हैं कि देख भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सबसे ग्रेटेस्ट अगर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हो, पर तुम सबसे ग्रेटेस्ट लूचाडोर नहीं हो, क्योंकि लूचाडोर फैमिली बहुत बड़ा है। लूचाडोर फैमिली के अंदर मैं आता हूँ, उसको 3-4 और सुपरस्टार का नाम लेते हैं, साथ ही साथ भाई यहाँ पर वो नाम लेते हैं एडी गेरेरो का। तो डॉम भाई साफ तरीके से बोल देते हैं कि देख भाई मैं तुमसे भी ज्यादा ग्रेटेस्ट हूँ, मैं बाकी मेंबर से भी ज्यादा ग्रेटेस्ट हूँ, और मैं एडी गेरेरो से भी ज्यादा ग्रेटेस्ट हूँ। और फिर इसी बात को लेकर भाई डॉम रे मिस्टीरियो के बीच में झड़प हो जाता है और रे मिस्टीरियो भाई फाइनली 619 लगाने के यहाँ पर भाई मतलब अटेम्प्ट करते हैं डॉम के ऊपर। रे मिस्टीरियो भाई ऑलरेडी रोप के ऊपर भाई डॉम को सुला चुके थे, डॉम को एक लात मार चुके थे, पर वो फिनिशर नहीं लगा पाते क्योंकि डॉम वहां से भाग जाते हैं। तो इस तरीके से भाई एक बार फिर से रे मिस्टीरियो डॉम का रॉयलरी स्टार्ट हो चुका है। इस रॉयलरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छे से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे का कहानी क्या चलने वाला है। बाकी दिन इसको भाई आगे में सो के बैक स्टेज हमें बेली देखने को मिलते हैं, लारावाल का रे देखने को मिलते हैं। बेली लारावाल का रे का क्या कहानी चल रहा है भाई मुझे नहीं पता। लारावाल
कारिया बेली के साथ रहना नहीं चाहती है, पर बेली भाई टैग टीम मैच रेसल करना चाहते हैं लारावाल कारिया के साथ, और वो टैग टीम मैच आगे में शो को ऊपर देखने को मिलता है। आगे वीडियो के अंदर बेसिकली उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी भाई आगे में शो को ऊपर बैकी लिंच देखने को मिलते हैं। बैकी लिंच भाई यहाँ पर पूरा सेथ रॉलिंस के स्टोरी से कट चुकी है और बैकी लिंच यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। बैकी लिंच यहाँ पर बेसिकली भाई चैलेंज कर रही होती है कि मुझे एडम पीर कहा है शांत रहने के लिए, पर क्या मैं शांत रहूंगा? मैक्सन डुप्रिन, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, तू मेरे सामने एक पिद्दी है। मतलब यहाँ पर मैक्सन डुप्रिन को बहुत ज्यादा गाली देते हैं। इस तरीके से भाई बैकी लिंच का बड़ा कमाल का सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। बाकी देन इसको भाई आगे में शो को आस्का कायरी सेन देखने को मिलते हैं। इनका मैच बेसिकली लारावाल कारिया और बेली के साथ होता है। भाई आस्का जैसे अपना सबमिशन मूव लगाते हैं, भाई लारावाल कारिया इस मैच के अंदर टैप आउट कर देते हैं। इस तरीके से भाई लारावाल कारिया उनका गेम बच जाता है। बाद में जाकर भाई अगेन ये दोनों आस्का और कायरी सेन मिलकर भाई यहाँ पर बेली और लारावाल कारिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती। तब यहाँ पर एलेक्सा ब्लेस और सार्लेट फ्लेयर फाइनली इनको बचाने भी आते हैं। बाकी देन इसको भाई आगे में शो पर हमें जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां डॉम ऑलरेडी परेशान होते कि भैया रे मिस्टीरियो अब करेंट टाइम में आ चुका, मुझे परेशान करने के लिए। तभी भाई यहाँ पर फिन बलर मतलब बोलते कि देख भैया मुझे कोई तुमसे मतलब नहीं है, भैया तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। हम लोग टैग टीम टाइटल हारे, तुम मेरा मदद करने के लिए नहीं आया, तो मैं तुम्हारा मदद करने के लिए नहीं आने वाला हूं। साथ ही साथ भाई रॉक्सन प्रेज भी यहाँ पर खुशखबरी देती है कि रॉक्सन प्रेज आज के मंडे नाइट रॉ पर उन्होंने फाइनली स्टेफनी और निकी बेला को हराई है, तो अब रॉक्सन प्रेज डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए चैलेंज कर सकती है स्टेफनी को। तो बेसिकली सेगमेंट में क्या होता है, फिन बलर और जेडी मैकडोनाल्ड से चले जाते हैं, पर भाई यहाँ पर जो रॉक्सन प्रेज रहती है डॉम के कान में कुछ बोल रही होती है। डॉम को बोलती है कि डॉम तुम्हारे पास 2 टाइटल है, पर क्या हो तुम अगर टैग टीम टाइटल में विन कर जाओ, मतलब तुम्हारे पास 3 टाइटल होगा। तो यहाँ पर भाई पूरा एकदम जजमेंट डे का भाई मतलब खुला हुआ है। तो देखो जजमेंट डे का भाई पूरा ब्रेकअप वगैरह देखने को मिलेगा। वैसे मैच के अंदर भी एग्जैक्टली वही चीज देखने को मिलता है। ये जो मैच होता है टैग टीम टाइटल के लिए भाई मतलब फिर से मैच होता है। यहाँ पर बेसिकली एजे स्टाइल और ड्रैगन ली था, अपोजिट टीम के अंदर फिन बलर और जेडी मैकडोनाल्ड थे। डॉम भाई इस मैच के अंदर जाते हैं हेल्प करने के लिए, पर डॉम हेल्प करने के लिए नहीं जाते हैं, डॉम मैच को हरवाने के लिए जानबूझ के जाते हैं, क्योंकि भाई डॉम को मैच को हरवाना था। वो अलग बात है कि भाई मैच के अंदर फिर सेमस आते हैं, सेमस भाई डॉम को साइड लगा देते हैं। इस तरीके से भाई फाइनली एजे स्टाइल और हमारे ड्रैगन ली फाइनली मैच को विन कर चुके हैं। पर हाँ जजमेंट डे के अंदर भाई एक अलग ही स्टोरी शुरू हो चुका है, मतलब जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। वैसे बाकी दिन इसको भाई आगे में शो को पर हमें फाइनली जे उसो देखने को मिलते हैं। जे उसो को भाई यहाँ पर पॉल हeyman समझा रहे होते कि भैया जे उसो तुम आकर विजन को ज्वाइन कर ले। जे उसो आखिर तुम क्यों सीएम पंक का साथ दे रहे हो, जबकि रोमन रेंज भी नहीं चाहता कि तुम सीएम पंक का साथ दो। जे उसो कहते कि देख भैया मैं जे उसो मैं वही करता हूँ जो कि मेरा दिल कहता है, मेरे को रोमन रेंज से कोई मतलब नहीं, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे फैमिली से कोई मतलब नहीं। पॉल हeyman भाई उसके बाद एक हिंट भी देते हैं कि जे उसो तुम आकर विजन को ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए रास्ता बिल्कुल खाली है विजन का। पर जे उसो भाई ये बात को भी यहाँ पर नहीं मानते। पॉल हeyman ये भी कहते कि मैं चाहता तो मैच के अंदर तुम्हारा और सीएम पंक मैच के अंदर मैं विजन के टीम को ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सर रेड को लेकर जा सकता था, पर मैं चाहता था तुम्हारा मैच बिल्कुल क्लियर हो। तो एक तरीके से भाई पॉल हeyman यहाँ पर पूरा मिलहा देते हैं जे उसो को किसी तरीके से विजन टीम को ज्वाइन कर ले, पर जे उसो को यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता। बाकी भाई निकी बेला और स्टेफनी का फाइनली भाई स्प्लिट वगैरह होने वाला, बैक स्टेज ऐसा हमें थोड़ा सा तड़का भी देखने को मिला था। वैसे अब आता है शो का मेन इवेंट। शो का मेन इवेंट के अंदर बेसिकली भाई ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सर रेड टैग टीम मैच रेसल कर रहे होते हैं जे उसो सीएम पंक के। इस मैच के अंदर बेसिकली भाई सारा कांड देखने को मिलता है। जे उसो स्पीयर लगा रहे हैं, ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगा रहे हैं, मतलब जितना हो सके भाई ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर आप लोग देखो भाई, मतलब उड़कर ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर जे उसो को ऊपर लगाए थे। अब मैच के लास्ट में क्या होता है भाई, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सर रेड दोनों स्टील चेयर ले रहते हैं हाथ में, इधर सीएम पंक स्टील चेयर ले रहते हैं और सीएम पंक के नीचे यहाँ पर जे उसो पड़े रहते हैं। मेरे को लगा भाई यहाँ पर जे उसो का हिल्टन देखने को मिलेगा, तभी सामने से लोगन पॉल आ जाते हैं हाथ में वो नकल पहनकर और ब्रास नकल पहनकर, और लोगन पॉल भाई यहाँ पर अटैक करने के लिए कहते हैं विजन टीम को। बेसिकली भाई सीएम पंक के दोस्त थे, पर यहाँ पर भाई ऑब्वियस सी बात है होता है यहाँ पर उल्टा, लोगन पॉल भाई उल्टा यहाँ पर सीएम पंक के ऊपर अटैक कर देते हैं। मतलब भाई अब करंट टाइम में लोगन पॉल ऑफिशियल भाई विजन टीम को ज्वाइन कर चुके, उसको तो पॉल हeyman के सामने जाकर खड़ा भी होते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में पॉल हeyman थोड़ा सा डरते हैं, अपने टीम को पीछे करते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर भाई ब्रास नकल जो होता है बेसिकली वो लोगन पॉल जो होते हैं पॉल हeyman के हाथ में दे देते हैं। और इस तरीके से भाई आज का मंडे नाइट रॉ का खूबसूरत तरीके से एंड हुआ। बेसिकली आज का मंडे नाइट रॉ काफी कमाल का था। और हाँ मैं गाली भी देने वाला हूँ, डब्ल्यू वाले बेसिकली भाई ब्रॉन ब्रेकर का मैच जे उसो के साथ करवाने वाली थी, पिछले मंडे नाइट रॉ को ऊपर एडवर्टाइज की थी, पर पता नहीं भाई डब्ल्यू वाले कौन सा सस्ता नशा करे भाई, उस मैच को कहाँ गायब कर दी पता ही नहीं चला। बाकी भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली, ठीक है। अभी बहुत सारा और बात करना है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।